वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम एसएससी सीजीएल 2017 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे। यह आपके शॉर्ट ट्रिक्स की सेट होगी जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में कराई जाएगी। इसके पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने ये नहीं देखा वो वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पार्ट हमारा इंग्लिश में है, तो जिन लोगों को ये पार्ट हिंदी में देखने वो भी अपलोड कर दी गई है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी सबसे पहली ट्रिक है, फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग 4 to the power 61 plus 4 to the power 62 plus 4 to the power 63 is divisible from। तो यहाँ पे अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखोगे तो आप सोचोगे यहाँ पे हमें इतने सारे पावर्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ तो हमारे 4 to the power 4, 4 to the power 10 तक निकालना मुश्किल है। यहाँ पे हमें दे रखा है 4 to the power 61, 62, 63। तो आप तो इसे पूरा सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो आप इससे सीधे एग्जाम्स में छोड़ दोगे कि इतनी लंबी मुझसे नहीं होगी, मैं इसे छोड़ देता हूँ। बट इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि अगर आपको बोल रहा है कि 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62 प्लस 4 to the power 63 है, किससे डिविजिबल होगी, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो सबसे स्मॉल पावर है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा 4 to the power 61 कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4 to the power 0 प्लस 4 to the power 62 में 61 कॉमन चला गया तो 1 बचा, प्लस 63 में 61 कॉमन गया तो 2 बचा। इस तरह से ये हमारा हो गया 4 to the power 61 इंटू 4 to the power 0 1 प्लस 4 to the power 1 4 प्लस 4 to the power 2 16। तो ये हमारा हो गया 4 to the power 61 इंटू 21। तो 21 आपको अगर आप फैक्टराइज कर रहे हो तो हम देख रहे हैं हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है और 7 से, तो हमारा ऑप्शन दे रखा है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपके ऑप्शन में ये 7 भी हो सकते थे, तो ऑप्शन ये हमारा 7 वाला राइट हो जाता। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जो स्मॉल पावर है उसे मैंने क्या कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 4 to the power 0 प्लस 4 to the power 1 प्लस 4 to the power 2। फिर सारे को ऐड किया, उसके बाद जो बचा उसके बाद यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो ऐड करके आया उससे मतलब है। तो क्या ऐड करके आया 21 को फैक्टराइज किया तो ये 3 और 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हमें दे रखा है 3, यानी कि इतना जो हमारा है कितना से डिविजिबल हो जाएगा 3। अगर आप इतने की बात करो, ये हमारा सॉल्व कर कितना आ गया, तो हम देख रहे हैं ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, पर 11 से कभी नहीं डिविजिबल होगा, 13 से कभी नहीं होगा, 17 से कभी नहीं होगा। तो ये हुआ आपको बाई शॉर्ट मेथड इसे सॉल्व करने का तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ये लगभग पर ईयर आपको पूछे ही जाते हैं, तो इसके लिए आपको ये ट्रिक्स माइंड में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 7, द यूनिट डिजिट ऑफ 3 to the power 40 इज। ये हमारा पूछा 3 to the power 40 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं 3 पे पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप 3 पे पावर 1 की बात करें तो उसका यूनिट डिजिट होता है 1, 3 to the power 2 की बात करें तो उसका यूनिट डिजिट होता है 9, 3 to the power 3 की बात करें तो उसका यूनिट डिजिट हो जाता है 27। यानी कि ये तो चेंज होते रहते हैं, तो हम इसका यूनिट डिजिट इतने का वैल्यूज निकालेंगे क्या, नहीं, इतने का वैल्यूज निकालेंगे तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जाने वाला है और एट लास्ट ये आपसे सॉल्व भी नहीं होने वाला आपको, तो ये जाएगा बहुत लॉन्ग, पर आप इसे लॉन्ग कितना भी जाए आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, इसे एग्जाम्स में छोड़ के आ जाओगे, नहीं, आपको इसे सॉल्व करना है, इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 3 to the power 40, तो इसका क्या ट्रिक है, जो पावर में उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर हमारा होगा उसे हम पावर के रूप में लेट कर लेंगे, यानी थिंक कर लेंगे। तो ये हमारा पावर के रूप में क्या है 40, तो हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा 0, ये हमारा 10 से सीधे हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचा 0, यानी 3 to the power 0 को हम पावर मान लेंगे जो रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा यानी कि 0। इस तरह से 3 to the power 0 क्या गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन रह सकता है तो 5 to the power 19 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसे भी आप 4 से डिवाइड करते 19, बट 5 और 6 जो आपका है इसका आपको हमेशा याद रखना, इसके लिए आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 और 6 ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो 5 की हमेशा यूनिट डिजिट होती है 5, 6 की हमेशा यूनिट डिजिट होती है 6।
इसके अलावा 4, 2 ये सब की बात करें तो इसकी हमेशा चेंज होती रहती है, बट 5 एंड 6 की हमेशा यूनिट डिजिट कांस्टेंट ही रहती है, 5 एंड 6। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा 7 टू द पावर 35 क्या होगा, तो इसे हम 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 4 टू से डिवाइड करेंगे 35 को तो क्या आएगा, 4 टू ये 8 से, तो ये हमारा हो गया 3, रिमाइंडर क्या बचा 3, यानी कि 7 टू द पावर 3। उसके बाद अब 7 टू द पावर 3 जो आएगा उसके जो यूनिट डिजिट हो गए, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बट ये जो हमारा 5 एंड 6 के बारे में बोले, इसके लिए आप यूनिट डिजिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं 5 टू द पावर 8 की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 जो होता है 4 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे पावर हमारा 0 बचता है, तो 1। बट क्या 5 टू द पावर 8 कभी भी उसका हमारा यूनिट डिजिट 1 होगा? नहीं होगा। ये यानी कि 5, उसी तरह से हम 6 की बात करें, 6 टू द पावर 6 की बात कर ले, तो बचता है रिमाइंडर 0 यानी कि 1, तो ये हमारा कभी भी मुमकिन नहीं है। यानी कि 5 एंड 6 के लिए ये रूल हमारा नहीं फॉलो होगा। 5 एंड 6 के लिए डिवाइड करने वाले रूल नहीं फॉलो होंगे, ये जो हमारे रूल फॉलो होंगे 5 एंड 6 को छोड़ के ही लागू होंगे। 5 एंड 6 के बारे में इसे सोचना ही नहीं कि मैं इस रूल से फॉलो करूं। इसके बारे में अगर आपको यूनिट डिजिट दे दे तो यहाँ पे तो आपकी सबसे पहले समय की बचत होगी, आप सीधे 5 एंड 6 लिख सकते हो। ऊपर से ये आपकी कभी गलत नहीं हुई है, बाकी सारे के लिए आपको ये डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 8, द यूनिट डिजिट इन 25 टू द पावर 6 to 5 1 प्लस 36 टू द पावर 5 to 8 प्लस 73 टू द पावर 5 4 इज। ये आपका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन टाइप का है, इसमें भी हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ पे भी हम यूनिट डिजिट निकालेंगे बाय बैक फॉर्मूला, पिछले टाइप के ट्रिक्स से ही निकालेंगे। आप जाके क्वेश्चन बैंक में देखो तो आपको इस टाइप के लगभग अधिकतर ईयर आपको इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या एग्जाम्स में छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट की बात कर रही है, तो हम सोचेंगे ये जो हमारा सबसे छोटा है 73 टू द पावर बस 54 है, हम इतना तो निकाल ही नहीं सकते थे। क्या हम इतना निकाल सकते थे? हम यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते, तो आप एग्जाम्स में इसे सीधे छोड़ के आ जाओगे। बट ये हमारा कोई तरीका नहीं होना, एग्जाम्स वाले को भी खुद सोचते हैं कि ये हमारा सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए यानी कि आपको ट्रिक्स देते हैं। एग्जाम्स वाले को नहीं पता कि इतने लंबे नहीं सॉल्व हो सकते, तो इसे हम बाय ट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे। 25 टू द पावर 6 to 5 1 प्लस 36 टू द पावर 5 to 8 प्लस 73 टू द पावर 54 की बात कर रहा है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ही बताया कि 5 टू द पावर कुछ भी रहे उसके यूनिट डिजिट हमेशा 5 होते हैं, 6 टू द पावर कुछ भी रहे उसके यूनिट डिजिट हमेशा 6 होते हैं। अब बचा क्या 3 वाले हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा 73 टू द पावर 54 है, तो हम सबसे पहले 4 को 54 से डिवाइड करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा अगर ये 13 से सीधे मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, यानी कि 3 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये आपका हुआ ट्रिक। 3 टू द पावर 2 यानी कि 9। उसके बाद सारे को ऐड कर लिए तो हमारे क्या बचे 20 यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट 0 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हम सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे हमें इतने सारे दिए हुए थे, 3 डिजिट्स थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 के बारे में जानते हैं कि 5 का कुछ भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। 6 का कुछ भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। बात रही बस 7 की, 73 में 3 की, तो 3 की यूनिट डिजिट होगी क्या, 3 टू द पावर 54 की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसे मैंने पावर के रूप में थिंक कर लिया, तो ये हमारा बचा रिमाइंडर 2, इसे मैंने पावर के रूप में रिमेनिंग था 2, तो इसे मैंने पावर के रूप में लेट कर लिया, तो 3 टू द पावर 2 क्या हो गया 9। फिर सारे को ऐड किया 5 6 एंड 9 को, तो आया हमारा आंसर 20। बट हमें यूनिट डिजिट की बात करने की बोल रहा था, यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, 20 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 इज। हमसे पूछ रहा है कि 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 इतने लंबे के हमें वैल्यू पूछ रहे थे। हम एग्जाम्स में क्या करेंगे, इसे पूरा सॉल्व करेंगे, सारे का एलसीएम लेंगे और सारा सॉल्व करेंगे।
तो ये हमारा काफी लॉन्ग हो जाएगा, या फिर आपको तो लास्टली तक आपका इसका आंसर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे ट्रिक दिए गए हैं। तो इसके लिए हमारा क्या ट्रिक दिया गया है, सबसे पहले इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 and 3 में, 1/12 को 4 and 3 में। उसी तरह से 1/20 को करेंगे 3 and इसी तरह से 1/20 को करेंगे तो ये हमारा 4 and 5 में आ जाएगा, 4 into 5। उसी तरह से बात करें 1/30 को तो हमारा हो जाएगा 1/5 into 6। उसी तरह से बात करें 1/42 को तो ये हमारा हो गया 6 into 7। फिर बात किया जाए 1/72 का तो ये हमारा क्या हो गया, बात कर रहे हैं हम किस चीज की, 1/72 की, तो क्या हो गया 18, सॉरी बात हम क्या कर रहे हैं 1/56 की, तो ये हमारा हो गया 7 into 8। फिर बात करें 1/72 की तो 1/8 into 9 प्लस 1/9 into 10, 1/9 into 10। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/12 को तो आप 4 into 3 भी लिख सकते हैं, 1/20 को 4 into 5 भी लिख सकते हैं, 1/30 को 5 into 6 भी लिख सकते हैं। आप इसे चाहो तो इतना लिख सकते हो। फिर हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 1/3 minus 1/4 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम इसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 minus 1/5। उसी तरह से इसे भी लिख सकते हैं 1/5 minus 1/6। हमने ये कैसे किया तो आप चेक कर सकते हैं 1/3 minus 1/4 हम 1/12 को लिखे कैसे, तो ये अगर हम एलसीएम लेते हैं 12 तो ये हमारा हो रहा है 4 minus 3 इक्वल टू 1/12। आप देख रहे हो ये हमारा इतना आ रहा है। उसी तरह से सारे को आप चेक कर सकते हो। यहां तक मैंने चेक किया, फिर मैंने बात किया 1/6 into 7 का तो हो गया 1/6 minus 1/7। फिर ये हमारा हो गया 1/7 minus 1/8 प्लस 1/8 minus 1/9 प्लस 1/9 minus 1/10। तो हमने फिर क्या करेंगे, सारे को बीच में से कैंसिल कर देंगे। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, 1/5 से 1/5, 1/6 से 1/6, 1/7 से 1/7, 1/8 से 1/8 एंड 1/9 से 1/9। हमारा बचा क्या 1/3 माइनस 1/10। हम इसे सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया 7/30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले इसे नीचे वाले को फैक्टराइज कर दिया, जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू आएगा उसमें फैक्टराइज करेंगे तो 4 into 3 प्लस 4 into 5 में 1/20 फैक्टराइज हो गया। उसके बाद हम इसे माइनस के रूप में ला दिए, फिर उसके बाद सारे को कट कर दिए तो हमें बचा 1/3 माइनस 1/10। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए तो आप सबसे पहले इसे फैक्टराइज करके सीधे लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/10, बीच वाला सारा कैंसिल। उसी तरह से अगर यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन रहे, उसका डिफरेंस अगर हमारा 2 आ जाए, यहाँ पे तो डिफरेंस 1 था तो ये 1 रह गया। अगर डिफरेंस 2 आ जाए तो सीधे हम इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर डिफरेंस 3 हो जाए तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी हमारा रूल्स वही रहेंगे, बस अगर डिफरेंस 2 हो जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर डिफरेंस 3 हो जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखो तो आपको बहुत सारा मिला, आप एज अ प्रैक्टिस उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, एग्जाम से पूरा सॉल्व करोगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, सारे को क्या ऐड करोगे, नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूले है। बट ये फॉर्मूले किस चीज के लिए है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर के लिए हमारा फॉर्मूला दिया हो रहता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस y6। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी है तो आप क्या सोचोगे, ये तो 1 से लेके n तक था, बट यहाँ पे तो 4 से लेके n तक है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं यूज होगा। बट ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, बट कैसे होगा, अगर हमारा पूछ रहा है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 12 स्क्वायर तक लगातार पूछ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1 से लेकर सारे के में लिख दिया,
तो ये तो हमारा इतना ज्यादा हो गया ना, तो हम इतना को माइनस कर देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, हमारा 12 का बात किया गया है, यानी 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 24 प्लस 1 बाई 6, माइनस उसी तरह से ये हो गया 3 तक है तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 6 प्लस 1 बाई 6। फिर इसे हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 650 माइनस 14 यानी कि 636, ऑप्शन नंबर बी। तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सीधे हम 12 तक के वैल्यूज निकाल देंगे, 12 तक के ये फॉर्मूले पुट कर देंगे, माइनस जितना हमारा 4 के पहले बचा यानी 3 तक के ये फॉर्मूले पुट करके इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड टेक केयर।